16 अधिकरण ट्राइब्यूनल। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 14A जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 323A जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323B जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 से संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अनुच्छेद 323A का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। यह अधिनियम किसी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान कराने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में और 2 अन्य जयपुर व लखनऊ से संचालित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य सीटों पर सर्किट बैठकें भी करती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। वर्तमान 2019 में कैट में अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। वे न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक अध्यक्ष के मामले में तथा 62 वर्ष सदस्यों के मामले में जो भी पहले होता है। कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसाओं पर होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले में निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके। संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश पर होती है। अन्य मामलों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 323 से संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। 1. कर संबंधी। 2. विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात। 3. औद्योगिक और श्रम। 4. भूमि सुधार। 5. नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा। 7. खाद्य सामग्री। 6. संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन। 8. किराया और किराएदारी अधिकार। अनुच्छेद 323A तथा 323B में 3 विभेद हैं। 1.
जहां अनुच्छेद 323A के अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है, अनुच्छेद 323B में अन्य मामलों, उपरोक्त वर्णित, के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। 2. अनुच्छेद 323A के अनुसार केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है, परंतु 323B के अंतर्गत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। 3. अनुच्छेद 323A के अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323B के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323A। अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण आर्टिकल 323A।